व्यापारियों का बंद ना हुआ तो इतनी चाबियां आपके दफ्तर के अंदर लोग फेंक करके आएंगे और शहर की सारी फैक्ट्रियां और सारी दुकानें आपको चलानी पड़ेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री को जवाब देना, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भेजना लिख करके कि आपने टारगेट दिया था, हम इतना टारगेट पूरा कर पाए। कि आज इस जांच को यहीं समाप्त किया जाए। आप अपने विभाग में इस व्यापारी को बुलाएं, उसके एडवोकेट को, उसके सीए को बुलवाएं, जो भी आप जांच करना चाहते हैं उस जांच को करें। अगर आपको उस जांच के अंदर कोई त्रुटि लगती है, किसी कागज की कमी लगती है, तो आईआईए के अध्यक्ष को बुलाएं और साथ बैठ करके यहाँ जांच को पूरा कर ले। हमें कोई बदले की भावना से, लेकिन बिना नोटिस के, बिना कागजों की जांच करे। अगर इस तरह से फैक्ट्रियों में घुसने का काम किया जाएगा तो फैक्ट्री के अंदर आपको जांच करने की इजाजत दी जाएगी। हमें खुले रूप से आपको चेतावनी देने का काम है। साथ ही विभाग के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से अनूठी के साथ एक अधिकारी द्वारा अहंकार दिखाते हुए, मैं इसे अहंकार कहूंगा, वो व्यवहार नहीं था। अरे भाई रेड तो होती है, जांच तो होती है, कोई बात नहीं, होती आई है, होती रहेंगी, लेकिन जिस तरह से एक अहंकार दिखाते हुए इन्हें एक जिम्मेदार पदाधिकारी को यह कहा गया कि हाउ डेयर यू, तुमसे ज्यादा इंग्लिश सब जानते हैं यहाँ पर, और इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में जवाब देना भी जानते हैं। आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि आज एमएसएमई दिवस है, मुख्यमंत्री को सम्मानित कर रहे हैं, नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए नई नई योजनाएं सरकार बना रही है, और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज एक उद्यमी के यहाँ पर छापा डाला जा रहा है। आप ही के विभाग से मेरे पास फोन आया, हम सब साथियों पे फोन आया हुआ है कि 2 दिन बाद आप क्या कर रहे हैं, भामाशाह दिवस मना रहे हैं। भामाशाह दिवस क्या कब मनाया जाता है और किनके सम्मान में मनाया जाता है? विभाग जब व्यापारियों को सम्मानित करता है तो उस वीर भामाशाह को याद किया जाता है जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया इस देश की लड़ाई के अंदर। तो व्यापारी तो स्वेच्छा से टैक्स देता है। व्यापारी ने कहा जीएसटी कम कर दिया। जब भी मैं देखता हूं खोल करके आपकी साइट, तो जीएसटी का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा होता है। कभी मुझे ऐसा नहीं दिखा कि वो ग्राफ नीचे की ओर आया हो। और बार बार ये मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के बात कहना, जब भी छापा होता है, मुझे नहीं पता आपकी जानकारी के अंदर है या नहीं, लेकिन जब भी छापा होता है, जब भी जांच होती है, एक शब्द कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है और हमें टैक्स बढ़ाने के लिए एक टारगेट सेट किया गया है। आज सबसे पहला सवाल मैं इस मंच के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो अभी अनूप जी ने भी बात रखी कि हमें वो टारगेट की चिट्ठी जरूर दिखा दें जो मुख्यमंत्री के फैक्ट्री को चलाया जाता है। जीएसटी विभाग से कोई रिश्ता बनाया नहीं जाता, कुछ लिया दिया नहीं जाता, टैक्स के रूप में किसी इनकम टैक्स और जीएसटी के अधिकारियों को कुछ दिया नहीं जाता। ऐसी स्थिति में पहले उन फैक्ट्रियों की जांच होनी चाहिए, बाद ये तो उचित नहीं है। आज ये इतने उद्यमी और व्यापारी जो इकट्ठे हुए हैं, ये तो शहर का एक कोना है, पूरे शहर का एक एक व्यापारी, हम वही लोग हैं सर जो 72 घंटे भी बंद करना जानते हैं। 72 घंटे हम लोगों ने दुकानें बंद करी हैं, और अब तो, और भाई साहब उस समय बंद करी हैं जब दुकानों पे काम होता था। आजकल तो खाली हैं। आजकल तो आप कहोगे तो निश्चित काल के लिए आपके दफ्तर के बाहर बैठ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का कहीं ना कहीं, जिन लोगों का जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया, अरे भाई छापा तो तब होगा ना जब हम टैक्स नहीं दे रहे होंगे, टैक्स कम हो रहा होगा, या आकर के ये कहना कि हमें टारगेट दिया गया है इसलिए आपकी जेब से हमें पैसा निकालना है, जितना बनता है उतना ही तो व्यापारी देगा। अगर टारगेट मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया तो मैं सबसे पहले तो ये मांग करता हूँ कि हमें वो टारगेट जो दिया गया उसका एक चिट्ठी चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री ने ये लिखा हो कि मुझे सहारनपुर से इतना राजस्व बढ़ा करके दो। वो टारगेट अगर ये अधिकारी फिर भी इस तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से विरोध होगा। और मेरा ये मानना है कि आज व्यापारी और उद्यमी एकजुट होकर के यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और मेरा अपने उद्यमी और व्यापारी साथियों से कहना है कि जीवन में जिस तार में करंट नहीं रहता वो केवल कपड़े बिछाने के काम आती है। आज ये करंट दोबारा से आ गया है, और अपनी आवाज को उठाना, अपनी जायज मांग के लिए लड़ना हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। हम अपनी जायज मांग के लिए लड़ रहे हैं। शहर में बहुत सारे ऐसे कारोबार हो रहे हैं जहां पर जीएसटी विभाग का एक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, लेकिन ये टारगेट किसको करेंगे?
उसको करेंगे जो जीएसटी विभाग में टैक्स देने का काम करता है। स्कूटनी किसकी होगी? जो इनकम टैक्स के रूप में टैक्स देने का काम करता है। जो लोग पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर धन का 1 रुपया सहयोग के रूप में नहीं देते, उन लोगों को टारगेट नहीं किया जाता। जीएसटी विभाग लगातार छापों की कार्रवाई को बढ़ा रहा है।